आप सभी लोगों का मेरे ज्ञान लोक चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। हम क्लास 10 साइंस के चैप्टर 8 आनुवंशिकता के बारे में पढ़ रहे हैं विद्या क्वेश्चन बैंक से। ठीक है, तो आज जो है हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को ले रहे हैं। पेज नंबर 85 पर आ जाइए और पेज नंबर 85 पे क्वेश्चन नंबर 11। पेज नंबर 85 पे क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है? कहता है मनुष्य में लिंग सहलग्न गुण से क्या तात्पर्य है, वे किस प्रकार वंशागत होते हैं। लिंग सहलग्न गुण क्या होते हैं? तो हमने देखा था कि जो पुरुष होता है उसका जो गुणसूत्र का स्ट्रक्चर होता है वो कैसा होता है, वाई एक्स, और महिलाओं का क्या होता है, एक्स और एक्स होता है। अब अगर कोई लक्षण का जीन्स वाई क्रोमोसोम्स पर है, सिर्फ वाई क्रोमोसोम्स पर, तब उसको क्या कहेंगे? उसको कहेंगे वाई सहलग्न गुण। और अगर कोई लक्षण एक्स क्रोमोसोम्स पर है तो उसको क्या कहेंगे? एक्स सहलग्न लक्षण। ठीक है ना? तो लिंग सहलग्न लक्षण क्या होते हैं? तो आंसर देखो किताब में कैसा लिखा है। प्रायः लिंग गुणसूत्रों पर जो लक्षणों के जीन्स होते हैं उनका संबंध लैंगिक लक्षणों से होता है। ये जीन्स ही जंतुओं में लैंगिक द्विरूपता के लिए जिम्मेदार होते हैं। फिर भी जंतुओं की लैंगिकता अत्यंत जटिल और व्यापक होती है और इसे बनाने के लिए अनेक अन्य जीन्स जो सामान्य गुणसूत्रों पर होते हैं उससे भी प्रभावित होती है। दूसरी ओर जो लिंग गुणसूत्र पर कुछ जीन्स लैंगिक लक्षणों के अतिरिक्त अन्य लक्षणों वाले कायिक अथवा दैहिक लक्षणों वाले भी होते हैं, ये लिंग संलग्न लक्षण कहलाते हैं। ठीक है ना? तो बहुत डिटेल लिखा हुआ है, इतना डिटेल नहीं लिखना है। ठीक है ना? बस केवल यही लिखना है कि मनुष्य के अंदर वंशानुगत होने वाले ऐसे लक्षण जिनके जीन्स केवल वाई क्रोमोसोम से पाए जाते हैं उसको वाई संलग्न लक्षण कहते हैं, और जिसके जीन्स एक्स क्रोमोसोम से पाए जाते हैं उसको एक्स संलग्न लक्षण कहते हैं। इतना डिटेल लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है ना? तो एक्स संलग्न लक्षण हेडिंग देखेंगे, एक्स संलग्न लक्षण। तो कहता है एक्स गुणसूत्रों के असमजात खंडों पर, समजात या असमजात खंडों की बात अभी नहीं करेंगे, सीधे है एक्स गुणसूत्रों के असमजात खंडों पर इनके लक्षणों के जीन्स स्थित होते हैं, अर्थात उनके एलिल्स, एलिल्स का मतलब जीन्स होता है, एलिल्स वाई गुणसूत्र पर नहीं होते हैं। यानी कि एक्स गुणसूत्र पर तो होंगे लेकिन वाई गुणसूत्र पर नहीं होंगे। इसको क्या कहेंगे? एक्स संलग्न कहेंगे। ठीक है ना? वंशागति में यह लक्षण पुत्रों को कहां से मिलेगा? केवल माता से मिलेगा, क्योंकि ये क्या है? एक्स संलग्न है। और एक्स गुणसूत्र किससे मिलता है? माता से मिलता है। ठीक है ना? और पुत्रियों में क्या होता है? पुत्रियों में माता और पिता दोनों से, क्योंकि पुत्री का जो स्ट्रक्चर होता है वो कैसा होता है? एक्स एक्स होता है। तो पुत्री को एक एक्स कहां से मिलेगा? पिता से, और दूसरा एक्स कहां से मिलेगा? माता से। यानी कि पुत्री को क्या होगा? माता से भी मिल सकता है और पिता से भी मिल सकता है। लेकिन जो पुत्र होगा, पुत्र को हमेशा जो एक्स क्रोमोसोम मिलेगा वो कहां से मिलेगा? माता से मिलेगा। यानी कि जो एक्स संलग्न लक्षण होते हैं पुत्रों को केवल माता से प्राप्त होंगे, जबकि पुत्रियों को माता से भी प्राप्त हो सकते हैं और पिता से भी प्राप्त हो सकते हैं। अब आते हैं वाई संलग्न लक्षण। अच्छा, इसमें जो है एग्जाम्पल, जैसे कि वर्णांधता। वर्णांधता का मतलब क्या होता है? कलर ब्लाइंडनेस। ऐसे व्यक्ति जिनको लाल और हरे रंग के बीच में डिफरेंस नहीं पता हो पाता, इसको क्या कहते हैं? कलर ब्लाइंडनेस कहते हैं। एक्स संलग्न है। रतौंधी, रात में नहीं दिखाई देता है। तथा हीमोफीलिया, हीमोफीलिया का मतलब होता है कि खून जो है वो कटने पर थक्का नहीं बनाता है, इसको कहते हैं हीमोफीलिया। ये सब क्या है? एक्स संलग्न है। अब आता है वाई संलग्न लक्षण। वाई संलग्न लक्षण का मतलब क्या होता है? इसके जीन्स वाई गुणसूत्रों के असमजात खंडों पर स्थित होते हैं। इस प्रकार सहयोगी एक्स गुणसूत्रों पर इनके एलील्स नहीं पाए जाते हैं। अतः प्रत्येक संतान को, चूंकि वाई है ना, तो वाई गुणसूत्र किसके अंदर होते हैं? लड़कियों के अंदर नहीं होते हैं, केवल लड़कों के अंदर होते हैं। तो वाई गुणसूत्र जब केवल लड़कों के अंदर होते हैं तो वाई संलग्न लक्षण केवल लड़कों के अंदर ही विकसित होंगे, लड़कियों के अंदर विकसित नहीं होंगे। ठीक है ना? जैसे कि क्या क्या है इसमें? जैसे कि वाह्य कर्ण पर बालों की उपस्थिति। ठीक है ना? यानी कि ये कान है ना, तो कुछ पुरुषों के कान पे बाल नहीं होते हैं और कुछ पुरुषों के कान पर बाल होते हैं, यानी कि वाह्य कर्ण पर बालों की उपस्थिति, ये क्या है? वाई संलग्न है।
और तीसरा दिया है एक्स वाई संलग्न लक्षण, तो इसे कोई मतलब नहीं है, इसको लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। मतलब कि ऐसे जीन्स जिनके या ऐसे लक्षण जिनके जीन्स एक्स पर भी हों और वाई पर भी हों, ठीक है ना। और एक्स और वाई जब दोनों है तो उसको समजात खंड कहेंगे। जब केवल एक्स था तो उसको क्या कहते थे, असमजात खंड। जब केवल वाई था तो उसको कहते थे असमजात खंड। लेकिन जब एक्स और वाई दोनों है तो उसको क्या कहेंगे, समजात खंड कहेंगे। और इसको क्या कहेंगे, एक्स वाई संलग्न लक्षण या अपूर्ण लिंग संलग्न गुण भी कहा जाता है, ठीक है ना। अब आता है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है मनुष्य में वर्णांधता की वंशागति को समझाइए। वर्णांधता की वंशानुगति को समझाइए। तो वर्णांधता कैसा था, एक्स संलग्न था, ठीक है ना, एक्स संलग्न था। तो कहता है कि एक वर्णांध पुरुष है, तो एक वर्णांध पुरुष, इसका स्ट्रक्चर कैसा हो जाएगा, वाई और एक्स। और उसकी शादी कैसी होती है, एक साधारण महिला से होती है, एक्स और एक्स। वर्णांधता कौन सा लक्षण है, एक्स संलग्न। और वर्णांध पुरुष है, पुरुष कौन सा है, वर्णांध है। यानी कि इसका जो एक्स क्रोमोसोम है कुछ विशेष प्रकार का है। इस विशेष प्रकार के क्रोमोसोम्स को हम किससे डिनोट कर दें, एक्स सी से, ठीक है, एक्स सी से डिनोट कर दिया। अब हम देखें इसमें गैमेट कैसा बनेगा, तो एक तो होगा वाई और एक होगा एक्स सी। यहां पर कैसा बनेगा, एक्स और एक्स, इसका इससे मिलान हो गया, क्या बन गया, वाई एक्स। इसका इससे मिलान हो गया, कैसा बन गया, वाई एक्स। इसका इससे मिलान हो गया, क्या बन गया, एक्स सी एक्स। इसका इससे मिलान हो गया, क्या बन गया, एक्स सी एक्स। इसके पास वर्णांधता का जीन्स नहीं है, यानी कि क्या होगा, सामान्य पुरुष। ये भी क्या होगा, सामान्य पुरुष। ये एक्स सी उसको क्या करेगा, वर्णांध बनाने की ये लड़की है, ये भी लड़की है, ये क्या करेगा, उसको वर्णांध बनाने की कोशिश करेगा, लेकिन ये जो एक्स है उसको वर्णांध बनने नहीं देगा। यानी कि क्या होगा, सामान्य स्त्री। ये भी क्या हो जाएगा, ये वर्णांध बनाने की कोशिश करेगा, लेकिन ये जो कैपिटल एक्स है ना, ये इसको वर्णांध बनने नहीं देगा। यानी कि क्या हो जाएगा, सामान्य स्त्री। ये कब है, जब एक वर्णांध पुरुष की शादी एक साधारण महिला से होती है, ठीक है ना। अब अगर कहता है कि एक वर्णांध महिला ले लीजिए, एक वर्णांध महिला ले लीजिए, ठीक है, और साधारण पुरुष ले लीजिए। तो वर्णांध या साधारण पुरुष है तो कैपिटल एक्स सी नहीं है, और वर्णांध महिला ले लीजिए, तो वर्णांध महिला के लिए जो एक्स होगा ना, ये भी एक्स सी, ये भी एक्स सी होगा, ठीक है ना। जब दोनों एक्स सी होंगे तभी ये वर्णांध महिला होगी। अगर एक एक्स सी है तो वर्णांध महिला नहीं होगी, सामान्य होगी, ठीक है। इसको वाहक कहेंगे, इसको क्या कहेंगे, वाहक कहेंगे। वाहक का मतलब क्या हो गया, इसके अंदर खुद तो यह लक्षण पैदा नहीं हो रहा है वर्णांधता का, लेकिन वर्णांधता का जीन्स इसके अंदर मौजूद है। यानी कि ये वर्णांधता को बढ़ाने वाली है, अगली पीढ़ी में डालने वाली है, लेकिन खुद वर्णांध नहीं है। और ये क्या है, ये दोनों एक्स सी है ना, तो ये वर्णांध होगा। यहाँ गैमेट कौन बनेगा, वाई और एक्स। यहाँ कौन बनेगा, एक्स सी और एक्स सी। ये इससे मिला, क्या बन गया, वाई एक्स सी। ये इससे मिला, क्या बन गया, वाई एक्स सी। ये इससे मिला, क्या बन गया, एक्स एक्स सी। ये
इससे मिला, क्या बन गया, एक्स एक्स सी। यहाँ पर वाई है और ये एक्स सी है, एक्स सी उसको वर्णांत बनाने की कोशिश करेगा और उसको रोकने के लिए इसके पास ताकत नहीं है, तो ये क्या होगा, वर्णांत पुरुष। ये भी क्या हो जाएगा, वर्णांत पुरुष हो जाएगा। यानी कि पुरुष क्या होगा, दोनों पुरुष क्या होंगे, वर्णांत होंगे। लेकिन महिला क्या है, ये एक्स सी उसको वर्णांत बनाने की कोशिश करेगा और ये उसको रोक लेगा। यानी कि ये क्या होगी, ये सामान्य स्त्री होगी, यानी कि वाहक। ये भी सामान्य स्त्री होगी, यानी कि वाहक। ये कब है, जब एक सामान्य पुरुष की शादी एक वर्णांत महिला से कर दी जाती है। ठीक है, इसी में एक और देखते हैं। अगर इस महिला की शादी, अगर ये जो वाहक महिला है इसकी शादी हम एक साधारण पुरुष से करा देते हैं, तब क्या होगा, साधारण पुरुष का मतलब क्या हो गया, वाई एक्स, और ये क्या हो गया, वाहक एक्स सी एक्स। इसका गुणसूत्र क्या बनेगा, वाई और एक्स, ये गैमीट। इसका क्या बनेगा, एक्स सी और एक्स। इसको इसके साथ मिला दीजिए, क्या बन गया, वाई एक्स सी। इसको इसके साथ मिला दीजिए, क्या बन गया, वाई एक्स। इसको इसके साथ मिला दीजिए, क्या बन जाएगा, एक्स एक्स सी। और इसको इसके साथ मिला दीजिए, क्या बन जाएगा, एक्स और एक्स। तो यहां पर देखिए, एक्स सी की उपस्थिति के कारण यह वर्णांत पुरुष हो जाएगा। यहां पर एक्स सी नहीं है तो यह सामान्य पुरुष। यहां पर एक्स सी है लेकिन उसको रोकने के लिए एक्स है, तो ये सामान्य स्त्री होगी लेकिन वाहक होगी। और यहाँ पर दोनों एक्स है, एक्स सी नहीं है, तो ये भी सामान्य होगी लेकिन ये वाहक नहीं होगी। ठीक है, तो इस प्रकार से ये हमने 3 केस वर्णांतता का लेकर के बताया कि कैसे कैसे इनका नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफर होगा। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 12, मनुष्य में वर्णांतता की वंशागति को समझाइए। इसमें दे दिया था, यदि वर्णांत पुरुष समान स्त्री से विवाह करती है, वर्णांत पुरुष समान स्त्री से विवाह करती है। मैंने दूसरा ले लिया कि सामान्य पुरुष वर्णांत स्त्री, वर्णांत स्त्री के लिए दोनों एक्स सी होना चाहिए। ठीक है ना, सामान्य पुरुष वाहक वर्णांत से शादी करता है, तब क्या होगा। ठीक है, तो इसको अच्छे प्रकार से समझ लीजिए, अपने कॉपी पर इसको अच्छे प्रकार से बना करके देख लीजिए। ठीक है, आज की कक्षा में हमने 2 प्रश्नों को देखा है, इन दोनों प्रश्नों को अच्छे तरीके से बार बार देखिए।